वेलकम बैक। कौमी टीम को बांग्लादेश के खिलाफ न सिर्फ मैच जीतना है बल्कि रन रेट भी बेहतर करना है। कलकत्ता में मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी बराइकेल शाहिद हाशमी, उनसे जानते हैं शाहिद साहब टीम में किन किन की खिलाड़ियों की शमूलियत का इम्कान है आज? टीमें आ चुकी हैं और अब थोड़ी देर में टॉस होगा और पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। बड़े मार्जिन से जीते और अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर डाले और फिर उसके बाद बांग्लादेश को कम स्कोर पे आउट करे तो पाकिस्तान का नेट रन रेट बेहतर होगा। जो इतलात आ रही है उसमें यह है कि शादाब खान अभी तक कंकशन का शिकार है तो वो तो आज का मैच नहीं खेलेंगे। तो सामा मीर जो कंकशन सब्स्टिट्यूट आए थे वही मैच खेलेंगे। उसके अलावा आगा सलमान का भी सुन रहे हैं कि वो मोहम्मद नवाज की जगह लेंगे। बांग्लादेश की टीम भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, अपने 6 में से 5 मैच हार चुकी है। अगर आज वो मैच हारते हैं तो इसका मतलब है वो पहली टीम बन जाएंगे जो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। लेकिन बांग्लादेश कप्तान शाकिब अल हसन ने एडमिट किया कि हाँ हमारा वर्ल्ड कप तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन हमें चैंपियंस ट्रॉफी की फिक्र है। यहाँ की टॉप 8 टीमें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगी। तो एक अच्छा मैच होने की तवक्को है। कोलकाता में अच्छा क्राउड आएगा और बांग्लादेश के सपोर्टर ज़्यादा होंगे। कौमी टीम के पास अब भी मौका है मगर सबसे पहले अपने तीनों मैच जीतना होंगे। शायकीन क्रिकेट कहते हैं पाकिस्तान पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बनाए और नेट रन रेट भी बेहतर बनाए। फिलहाल अपना भी रन डाउन किया हुआ है जब से अफगानिस्तान से आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 2 से 3 वर्ल्ड कप से यही होती आ रही है। हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, कोई परफॉर्म कर नहीं रहा, चांस नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह का एटमॉस्फेयर है नहीं लगता कि पाकिस्तान इसको किसी तरह से अचीव कर पाएगा। टीम गेम है, सबको अपनी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। जिम्मेदार तो पूरी टीम होती है, टीम गेम है। इस बार गलती नहीं होगी, पाकिस्तान को अभी भी चांस है सेमीफाइनल की रसाई को, इंशाल्लाह करेगा सेमीफाइनल। आज के मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जितवाना है और लाजिमी जितवाना है। पाकिस्तान का मैच ये बहुत अहम है और अच्छे रन रेट से जीते। पहला बैटिंग करे तो 400 क्रॉस करें। पाकिस्तान का ये मैच तो जीतना बहुत ज़रूरी है, अच्छे रन रेट के साथ जीतना ज़रूरी है। तो वर्ल्ड कप में 30 मैच बाद भी सेमीफाइनलिस्ट का फैसला न हो सका। कोई टीम अब तक टूर्नामेंट से बाहर भी नहीं हुई। पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है और किस टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए क्या करना होगा, इस रिपोर्ट में जानिए। वर्ल्ड कप में मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तान टीम नए बहरान का शिकार। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इंजमाम उल हक ने मफादात के टकराव से मुतल्लिक इल्जामात पर दिल बर्दाश्ता होकर अपना इस्तीफा चेयरमैन को भिजवाया। इंजमाम उल हक के इस्तीफे पर साबिक क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल का रद्द-ए-अमल। कामरान अकमल कहते हैं टीम की परफॉर्मेंस नहीं है और मीडिया पर तबसरा हो रहा था, उन्हें कंपनी के साथ मिलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। ये सब वर्ल्ड कप के दौरान नहीं होना चाहिए था, इंजमाम को वापस आना चाहिए। बासित अली ने कहा इंजमाम उल हक का बड़ा नाम है, वर्ल्ड कप के बाद बातचीत होनी चाहिए थी। जाहिर है, हाँ दुनिया जानती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़कर साहब का नाम नहीं है, नहीं वो भी उनका भी नाम है, लेकिन मफाहमत होनी चाहिए थी। वर्ल्ड कप के बाद बातचीत होनी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली एकदम सामने आ गई, जो नहीं आनी चाहिए थी। इससे हमारे मुल्क की बदनामी होगी। रिज़ाइन किया उन्होंने। आजकल आपको पता है कि इतना इशू बना हुआ था, टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, फिर मीडिया पे इतना डिस्कस किया जा रहा था, कंपनी के साथ मिलाया जा रहा था कि वो क्या नाम है पार्टनरशिप है, उनका नाम यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। अब पीसीबी इसको स्मूथली लेके चले, लेकिन ये चीज़ें ड्यूरिंग वर्ल्ड कप नहीं आनी चाहिए। ये अच्छा मैसेज नहीं है, ये इनको आना चाहिए, वापस काम करना चाहिए। ऐसे बंदों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी ज़रूरत है जो बड़े नाम है। लाहौर में सत्तू कतला के इलाके से कार सवारों ने नौजवान को अगवा कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजमान और मगवी के दरमियान झगड़ा चल रहा था। यार मोहम्मद से मजीद जानेंगे। यार मोहम्मद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए खालिद, ये जोहर टाउन का इलाका है और थाना सत्तू कतला की हदूद है, जहां पे दिन दिहाड़े स्कूल के सामने से मोटरसाइकिल सवार जो नौजवान है उसको पहले पीछे से आके मुलजिम की जानिब से हिट किया गया है दूसरी बाइक से, जिसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कार के अंदर डालने की कोशिश की गई है, लेकिन उसकी जानिब से मज़ाहमत की गई और जिसके बाद वो वहां से फरार होने की उसने कोशिश की। जबकि दीगर जब मुलजिमान के साथी आए तो दोबारा तशद्दुद करके उसको कार के अंदर डाला और उसके बाद वहां से मुलजिमान फरार हो गए हैं। ये पुलिस हुकाम का कहना है कि इस नौजवान को अगवा किया गया है और मुलजिमान और मुगवी में जो झगड़ा चल रहा था और लेन देन का तनाजा भी था। और ये इंतहाई एक फिक्रमंद बात है कि किस तरह से दिन दिहाड़े एक बड़ी रश वाली जगह पर इस तरह से नौजवान को अगवा किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द जो मगवी है उसको बाजियाब करवा लिया जाएगा। अभी तक जो उसका कोई सुराग नहीं लग सका कि मुलजिमान उसको कहाँ पे लेके गए हैं, लेकिन इस फुटेज में जो सीसीटीवी सामने आई है इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से उसने मज़ाहमत की है और मुलजिमान को धक्के भी देता रहा, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा थी जिन्होंने इसको तशद्दुद का
निशाना बनाते हुए अगवा की जो वारदात है उसको कामयाब बनाया है। जी शुक्रिया आपका यार मोहम्मद। और तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी की गई थी। कल से गिरफ्तारियां शुरू होंगी, मुल्क बदरी यकीनी बनाई जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन है। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हुकूमत पाकिस्तान बाइज्जत तरीके से अपने वतन वापस भेज रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स भी कायम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे फैजुल्ला खान, जबकि पेशावर से हमारा साथ देंगे शहजाद महमूद। तो इन कैंप्स की क्या सूरत हाल है, क्या बताएंगे फैजुल्ला खान, आगाह कीजिए। देखिए कराची में हाजी आबाद के इलाके में यहाँ पर स्काउट एसोसिएशन के दफ्तर में ये होल्डिंग कैंप कायम किया गया है, जहाँ पर गैर कानूनी तारिकीन वतन के रुकने का इंतज़ाम है। यहाँ पर खेमे भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ इसकी भी मुख्तलिफ फ्लोर मुख्तस किए गए हैं, ख़वातीन के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। यहाँ पर तिब्बी टीमें मौजूद हैं, नादरा की टीमें मौजूद हैं, FIA की टीम्स भी मौजूद हैं। और यहाँ पर तारिकीन वतन जो गैर कानूनी हैं वो अभी आ सकते हैं, और जिनके पास दस्तावेज़ात हैं वो भी आकर यहाँ पर अपनी दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल करा सकते हैं। अगर उनके कागजात मुकम्मल होंगे तो उन्हें यहाँ रहने दिया जाएगा, और जिन लोगों के कागजात मुकम्मल नहीं होंगे उनका रिकॉर्ड चेक करने के बाद फिर यहीं से उन्हें बसों में बिठाकर चमन की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। तो ये मरकज यहाँ पर कायम कर दिया गया है। तमाम मुताल्लिक़ इदारे मौजूद हैं, जिले में मुआवनत करेंगे। जी ठीक है, फैज हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे जहाँ पर शहजाद महमूद हमारे साथ हैं। शहजाद, यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत के मुताबिक सूबे भर से हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की गैर कानूनी जो यहाँ पर क़याम पजीर थे, बिलखुसूस अफ़गान महाजिरीन, वो यहाँ से चले गए हैं। तो हम के रास्ते वो अपने वापस जा रहे हैं। पेशावर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो अफ़गान गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफ़गान महाजिरीन है, गैर मुल्की है, उसकी वापसी के लिए मौसर इक़दाम उठाए। और इन हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ मकामात पर कदावर बैनर्स भी लगाए गए हैं, तशहीदी मुहिम भी चलाई गई है, और इस सिलसिले में पेशावर में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। जो गैर मुल्की यहाँ पर गैर कानूनी से तरीके से तो ये मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स कायम की गई हैं और तैयारियां भी मुकम्मल की गई हैं। फैजुल्ला खान हमें कराची से और पेशावर से शहजाद महमूद अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चमन का रुख करेंगे। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर वापस जाने वालों का रश लगा है। हजारों अफराद अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम। जी, गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए दी गई डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। जिला इंतजामिया की जानिब से चमन में जो है वो 3 मकामात पर जो है शेल्टर हाउस कायम किए गए हैं। जिला इंतजामिया ने कायम शेल्टर हाउस में गुज़श्ता रात 1000 से ज्यादा जो अफगान तारिकीन वतन थे उनको खाना खिलाया। इस वक्त मैं पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती के मकाम पर मौजूद हूँ। पिकअप डाटसन है, बड़े ट्रक है, इनमें जो है वो जो अफगान तारिकीन वतन है उनके लगेजेस सामान से भरे हुए हैं, और ये जो क्लियरेंस है उनका इंतजार कर रहे हैं। सरहद पर खेमा बस्ती कायम किए गए। आज अफगान तारिकीन वतन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सरहद की जानिब आ रहे हैं, और लोगों को काफी रश है, और रश जो है वो हजारों में है, और ट्रोलियों की शक्ल में जो है इनको बाब दोस्ती मुंतकिल किया जा रहा है। जी, भारत लिए चलें आपको, जहां पर कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उसामा मीर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये था कि मैं भी रेडी था और नवाज भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं फिनिश हो सका। ये थे उसामा मीर, मीरों का शहर है कलकत्ता। तो इंशाल्लाह इनसे उम्मीद है कि आज ये पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेगा। उसामा मीर की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। आज कोलकाता में बांग्लादेश और पाकिस्तानी टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की पहली समाअत पर ही इल्तबा मांग लिया। विफाकी हुकूमत ने इल्तबा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की ट्रायल से मुतालिक दस्तावेजात फरहमी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात हैं। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसले में लिखा है कि मुलजिम का कोई हक बलडोज न किया जाए। इस दरख्वास्त पर एतराजात दूर कर रहे हैं। वकील ने इस्तदा की कि दरख्वास्त को जमानत की दरख्वास्त के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी।
स्पेशल सीक्रेट एक्ट से मुताल्लिक साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। पेश होने वाले गवाहान के मुकम्मल बयानात कलमबंद न हो सके। 10 सरकारी गवाहान की कमरा अदालत में हाजिरी लगाई गई। वकला सफाई की इस्तदा पर खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे और उन पर जरह की जाएगी। एहतसाब अदालत ने करप्शन और तुशाखाना तहकीकात केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तुशाखाना नैब तहकीकात के केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। दौरान समाअत वकील ने बताया, अदालत ये दरख्वास्त निपटा देती है तो नैब फिर तलब कर लेती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, एक ही ग्राउंड पर ये तीसरी बार दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। तफ्तीशी ऑफिसर बता चुके हैं अभी वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए, ना अभी तक गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मरीम नवाज केस में लाहौर हाई कोर्ट हिदायत दे चुकी है कि गिरफ्तारी से पहले आगाह किया जाए। एक जानिब नैब नवाज शरीफ के केस में बगैर नोटिस पेश हो जाता है, दूसरी जानिब 9 मई को नैब चेयरमैन पीटीआई को इख्वा कर लेता है। और असद उमर ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। मुझे पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। उनकी सियासत है, उन्हें बेस्ट ऑफ लक। मैं के साथ हूँ। मेरी दावत भी पहले भी दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी, लेकिन उनकी सियासत में बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान में जो गाड़ियों के अंदर, बसों के अंदर जो ईंधन इस्तेमाल हो रहा है ना, ये दुनिया में अब जो एडवांस ममालिक हैं उसके अंदर इस किस्म का नहीं हो सकता, और वो ईंधन से माहौलियात पे असर मनफी ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ा जो फैसला किया गया था वो कानून में तरमीम की गई थी कि वो ईंधन जो आजकल दुनिया में बेहतरीन ईंधन होता है, पाकिस्तान में सिर्फ वही इस्तेमाल किया जा सके। उससे बहुत इसके अंदर बेहतरी हो सकती है। उसके अलावा जो है ये जो बटेवारा का दायरा है वो तो पहले से चल रहा था, वो काम करने की जरूरत। पीपल्स पार्टी अवामी सियासत कहती है, हमारी ताकत अवाम का एतमाद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मुल्क के हर जिला तहसील से पीपल्स पार्टी जाले भुट्टोइज्म के नजरिए से जुड़े हैं। पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारियों के साथ आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में कारकुनों से मुलाकातें की। कारकुनों ने इंतखाबी हिकमत अमली पर तजावीज़ पेश की। आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी शोबे खवातीन के वफ्द ने भी मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सिविल सर्वेंट्स की किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं होती। अगर सियासी वाबस्तगी हो तो सिविल सर्विस एक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी होती है। निगरान वफाकी वजीर और मुशीर कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की मंशा पर ही पोस्टिंग और ट्रांसफर हो रहे हैं। साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 5 ओहदों के लिए 20 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। वकला सियासत के 2 बड़े हरीफ ग्रुप हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। लाहौर से आबिद खान, इस्लामाबाद से राजा मोहसिन एजाज, जबकि कराची से असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले लाहौर का रुख करेंगे। आबिद हमारे साथ हैं। आबिद बताइएगा, सबसे बड़ी तादाद वकला की लाहौर में वोटिंग देगी, तो कैसे मनाजिर यहाँ पे आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल जी, आ चुके लाहौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो लाहौर में 1348 के करीब वोटर्स है। तो सुबह से ही हम यहाँ देख रहे हैं कि गहमा गहमी जो है वो लगी हुई है। तमाम जो बार के सदूर हैं, जो इसके अलावा सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, उनके उम्मीदवार यही मौजूद है, उनके हामी भी यहाँ मौजूद है। सीनियर लॉयर्स, साबिक जजेस और दीगर लोग जो है वो यहाँ आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि सुबह से ही अलग सुबह जो है वो वकला के आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था, और उसके बाद अब ये जारी है। 1 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद 1 से 2 बजे तक खाने का वक्फा होगा और नमाज का वक्फा होगा। उसके बाद 5 बजे तक ये सिलसिला दोबारा पोलिंग का शुरू होगा, और उसके बाद वोटों को गिना जाएगा और फिर नताइज का ऐलान किया जाएगा। तमाम दिन जो अभी तक वोटिंग हुई है वो बड़े पुरअमन और अच्छे माहौल में हो रही है। दोनों तरफ से वकला जो है वो बार बार हम देखते हैं कि नारेबाजी करते हैं अपने उम्मीदवारों के हक में। सिक्योरिटी के हवाले से हम देखते हैं तो बड़े सख्त किस्म के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी है जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के आसपास तैनात की गई है। इसके अलावा जो है वो वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद ही किसी शख्स को पंडाल की तरफ आने दिया जाता है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जो है आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की जानिब आने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस वक्त पोलिंग का अमल बड़े पुरअमन और पुरसुकून अंदाज में जो है वो जारी और सारी है। उसके बाद जो है वो अंदाज में पोलिंग का अमल जारी है। और आप बता रहे हैं कि 1 बजे वक्फा भी होगा खाने का और नमाज का। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। राजा मोहसिन एजाज वहां पर मौजूद है। क्या सूरत हाल बताएंगे राजा मोहसिन एजाज, कैसी सूरत हाल है यहाँ पर?
دیکھیے اسلام آباد میں بھی اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے انتخابات کے لیے جو ووٹنگ ہے وہ جاری ہے. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر بھی تقریباً 60 منٹ کی ایک بریک ہوگی, جس کے بعد دوبارہ شام 5 بجے تک بغیر کسی مزید وقفے کے پولنگ کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر صبح آج 8:30 بجے جب پولنگ کا عمل شروع ہوا تو اس وقت سے ہی وکلاء بڑی تعداد میں یہاں پر انہوں نے پولنگ سٹیشن کا جو سپریم کورٹ بلڈنگ میں بنایا گیا ہے اسلام آباد کے ووٹرز کے لیے, وہاں کا رخ کیا. اس وقت بھی خاصی گہما گہمی نظر آ رہی ہے. نہ صرف وہ وکلاء یہاں پر موجود ہیں جو سپریم کورٹ بار کے ممبرز ہیں, بلکہ وہ بھی جونیئر وکیل بھی یہاں پر سپریم کورٹ آ کر اپنے جو گروپس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کا تعلق ہائی کورٹ سے ہے. ہائی کورٹ کے وکلاء بھی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں اور وہ اپنے جو سپورٹ جو اپنے ٹھیک ہے ہائی کورٹ کے وکلاء بھی سپورٹ کرنے کے موجود ہیں. ساتھ ہی رہے گا کراچی کا رخ کریں گے. اصغر عمر ہمارے ساتھ ہیں. اصغر, کراچی میں کیسے گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کراچی میں ماحول ذرا تھوڑا شاید مختلف ہے. یہاں بہت پرسکون طریقے سے پولنگ کا عمل جاری ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو پروفیشن کے امیدوار تھے عابد زبیری صاحب, ان کا تعلق یہاں سے تھا, کراچی سے, سندھ سے تھا, تو ان کے حامی امیدوار یہاں بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. دوسرے گروپ کے لوگ بھی ہیں, اور اس کے بعد جیسے نومبر میں بھی ہائی کورٹ بار الیکشن ہوں گے تو وہ اپنی کمپین چلا رہے ہیں. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں کہ گروپ کی سیاست بہت کم ہے. گو کہ یہاں پر الیکشن میں دونوں کینڈیڈیٹ موجود ہیں, پروفیشنل کے بھی اور انڈیپینڈنٹ کے بھی, اور ان کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں چونکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہے. لیکن جیسے سندھ کی ووٹوں کے سیٹوں پر الیکشن ہے, انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ گروپ سے اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل سندھ میں 657 ووٹ ہیں, 500 کے ووٹ کے قریب ووٹ کرا, لیکن 250 کے قریب یہاں پر ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ووٹر کتنی دلچسپی رکھتے ہیں. ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں. اصغر بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے عابد خان, اسلام آباد سے راجہ محسن اعجاز اور کراچی سے اصغر عمر. اور ماہر قانون حامد خان کہتے ہیں آج 2 بیانیوں کا الیکشن ہے. ایک کیمپ آئین, جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہے تو دوسری طرف موجودہ حکومت کے حامی میدان میں ہیں. جو ہمارا پینل ہے میاں عبدالقدوس اور اس کے دوسرے ساتھیوں کا, وہ پوری طرح سے آئین کی حکمرانی کے لیے کام کرے گا. ایک کیمپ جو ہے وہ آئین, رول آف لا, جمہوریت, سویلین سپرمیسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. دوسری طرف موجودہ حکومت جو کہنے کو کیئر ٹیکر ہے, ایکچولی تو چیئر ٹیکر ہے, ان کو ساتھ دینے والے ہیں. تو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ بار نہیں پسند کرے گی کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا منتخب کر لے, کیونکہ اس کے اپنے بڑے نتائج ہو. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں صدر کی نشست کے لیے حامد خان گروپ کے امیدوار میاں عبدالقدوس کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے رہیں گے. اس کا رسپانس بہت اچھا ہے. سارے پاکستان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ انڈیویجولی ایک ووٹر کو ٹچ کریں, اپنا نیریٹو ان کو بیان کریں. جو ملک کی حالات اس وقت چل رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے, کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہے, اس پہ بات کی ہے. اور سپریم کورٹ کا میچور ووٹر ہے اور دے آر کنونسڈ. وی آر ہوپ فل انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVN News.